अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़ारा शफी। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। नैब रावलपिंडी और नैब सक्खर की मुश्तरका कार्रवाई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह गिरफ्तार। आमदन से ज़ायद असास से एमनिटी प्लॉट गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करने, होटल, पेट्रोल पंप्स और बंगले फ्रंटमैन और बेनामी दारों के नामों पर बनाने के इल्जामात हैं। खुर्शीद शाह को नैब सक्खर से आज बजरिया खत तलब कर रखा था, मगर खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली के इजलास के 22 पेशी से माजरत कर ली थी। खुर्शीद शाह को राहदारी रिमांड लेकर सक्खर मुंतकिल किया जाएगा। मुलाजिम के मुताबिक इस्लामाबाद बनी गाला में रिहाइश पर गिरफ्तारी के लिए 20 के करीब लोग आए थे। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन ने कौमी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। मुराद अली शाह, शरी रहमान और एहसन इकबाल सदर का खिताब सुने बगैर ही उठकर चल दिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, हुकूमत तनकीद करने वालों को भी झूठे मुकदमात में जेलों में डालना चाहती है। पीपल्स पार्टी किसी कीमत पर मीडिया ट्रिब्यूनल्स का बिल पास नहीं होने देगी। मौजूदा हुकूमत को किसी सूरत आज़ादी सहाफत को निशाना नहीं बनाने देंगे। पीटीआई ने हिटलर के दस्तास बदनाम ज़माना गुबलिस की याद ताज़ा कर दी है। एहसन इकबाल की खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं, पार्लियामेंटेरियंस की कश्मीर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो क्या गिरफ्तारी को 2 दिन आगे नहीं किया जा सकता था। स्पीकर से पूछा कि क्या आपको गिरफ्तारी का पता है तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। हुकूमत अपने इंतकामी एजेंडे पर अमल कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं, गिरफ्तारी इंतहाई गलत इकदाम है, वो मुल्क से कहीं भाग नहीं रहे थे। शरी रहमान का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली को इत्तला दिए बगैर गिरफ्तार किया गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जो भी हुकूमत पर तनकीद करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सारे वफाकी वज़रा पर इंक्वायरीज चल रही हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, कराची में कचरा इसलिए है कि यहाँ कचरा हुकूमत है। जब तक मुराद अली शाह काबीना के 2-4 अरकान कचरे के डब्बे में नहीं गिरेंगे, कचरा साफ नहीं होगा। सिंध के लोगों को फैसला करना है कि वो कचरे के साथ रहना चाहते हैं या उसे बदलना चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का फवाद चौधरी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, फवाद चौधरी, सिंध हुकूमत को गिराने का आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध पर तनकीद करके फवाद चौधरी अब तक कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी आज इमरान खान के तो कल किसी और के गुन गाएंगे। वज़ीर बल्दिया सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सफाई मुहिम का इजलास। कहते हैं, सफाई मुहिम को कामयाब करने के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। सफाई मुहिम को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। जो भी सफाई मुहिम में मुश्किलात पैदा करेगा वो शहर और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार, सख्त गजीदगी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सूबे भर में 70,000 से जायद अफराद आवारा कुत्तों का निशाना बने। रवा साल सिर्फ कराची में कुत्ते के काटने से 12 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कुत्ते के काटने से बच्चे मर जाएं तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। कचरों पर जंग तो रोजाना ही देख रहे हैं। सिंध हुकूमत कचरा उठाने की मुहिम में हमें शाना बशाना पाएगी। सिंध हुकूमत को विफाक की मदद दरकार है तो हम फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। जी जनाब, आज की टॉप स्टोरीज तो आपने मुलाहिजा कर ली हैं और नैब खासा मुतहर्रिक नजर आ रहा है। नैब रावलपिंडी और सक्खर की जानिब से आज बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। रुकने कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आमदन से जायद असासाजात बनाने पर उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। इसके अलावा होटल्स, पेट्रोल पंप्स और बंगले फ्रंटमैन और बेनामी इदारों के जरिए बनाए गए हैं। ऐसे भी इल्जामात उन पर साबित किए जा रहे हैं नैब की जानिब से। और नैब का मौक़िफ़ भी इस हवाले से मंजर-ए-आम पर आ चुका है। नैब का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर तहकीकात कर ली गई है, जिसके बाद ही इस गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। जबकि खुर्शीद शाह को नैब सक्खर ने आज बजरिया खत
तलब भी कर रखा था, लेकिन उन्हें कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करना थी, इसलिए उन्होंने पेशी से माजरत कर ली थी। इस गिरफ्तारी पर न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों खास कर नून लीग की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। और खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के बाद अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से भी शिरकत की गई थी, बॉयकॉट किया गया, जिसमें न सिर्फ शरी रहमान, मुराद अली शाह बल्कि एहसन इकबाल भी मौजूद थे और सदर के खिताब का इंतजार भी नहीं किया गया, जबकि कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट भी किया गया है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है और उनका ये कहना है कि अपोजिशन को झूठे मुकदमात बनाकर जेलों में डालने की वफाक की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली राजा इजहार साहब। राजा इजहार साहब, आज बड़ी गिरफ्तारी देखने में आई है, खुर्शीद शाह को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है, आपका इस पे क्या स्टांस सामने आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें, नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तियार अदारा है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जब तहरीक इंसाफ के लोगों को जब नैब गिरफ्तार करती है तो उस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की खामोशी हो जाती है, उस टाइम कोई कमेंट नहीं करती है। और जब पीपल्स पार्टी है, नून लीग के अरकान जो असम्बली थे, जिन्होंने अपने एहसास छुपाए हुए थे, डिक्लेयर नहीं किए हुए थे, आदम से जायद अपने एहसास उन्होंने जो अपने नौकरों के नाम पे किए हुए थे, अगर उनको नैब गिरफ्तार करती है उसमें परेशानी क्या है? अगर आप चोर नहीं है, अगर आप करप्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद वापस आ जाएंगे। और अगर आप चोर हैं, करप्ट हैं, तो तभी आपकी इतनी आवाजें निकल रही हैं। खुर्शीद शाह साहब माजी में क्या थे, आज क्या है, सबको पता है, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर वो इस चीज के मुर्तकिब हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर वो इस चीज के मुर्तकिब नहीं है तो वो दुनिया के सामने आ जाएगी चीजें। लेकिन राजा अजहर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि वफाक के खिलाफ जब भी कोई बात की जाती है तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नहीं, देखिए, ये तो सियासी अफवाहें हैं, सियासी बातें हैं कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई हाथ डाला जाता है तो वो ये कहते हैं जी कि फलानी चीज को डाइवर्ट की जा रही है। मेरे ख्याल में 8 माह से खुर्शीद शाह साहब का हम भी सुन रहे थे कि मामला चल रहे हैं, नैब में उनकी जो है ना केसेस शायद आज हो जाएंगे, कल गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 8 महीने से नहीं हो, अगर वो आज हुए तो उसको किसी चीज से जोड़ना ये मुनासिब बात नहीं है। और दूसरा, आज जो प्रोग्राम था इस्लामाबाद में, वो कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का था, वो इमरान खान का जाती प्रोग्राम नहीं था। तो आप उस प्रोग्राम से बायकॉट किस लिए करके जा रहे हैं? आप कश्मीरियों के साथ इसका मतलब इज़हार यकजहती नहीं कर रहे हैं। भाई, अगर नेब अगर अलीम खान को गिरफ्तार कर सकती है, सत्तेन जो हमारे वजीर हाजिर मिनिस्टर थे उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो लेकिन राजा अजहर साहब, वो तो ये भी कह रहे हैं कि वफाकी वज़रा पर भी इंक्वायरीज चल रही हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है और सिर्फ अपोजिशन को ही सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैंने आपसे अर्ज किया है कि हमारे हाजिर मिनिस्टर थे अलीम खान, हाजिर मिनिस्टर थे सत्तेन जो मियां वाली से जिनका ताल्लुक है, ये हाजिर मिनिस्टर थे, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या आपकी मीडिया में उनकी आवाजें नहीं उठाएगी? तो गिरफ्तार तो हुए और उन्होंने बकायदा रिजाइन किया अपने मिनिस्टरों से। यहाँ तो हमारे जो स्पीकर साहब सर, आपकी अपोजिशन के मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को ही सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हम तो बारहा उनको बताते रहते हैं कि वफाकी वज़रा के खिलाफ भी इंक्वायरीज चल रही हैं। देखें, जिनके खिलाफ बकायदा मुकदमात आ चुके हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं, हमारा एक स्टांस है कि जिन्होंने भी इस मुल्क को लूट के खाया है, चाहे वो पीटीआई का है, पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, एएनपी का है, जमात इस्लामी का, किसी भी जमात का है, सबके खिलाफ बिल्कुल जो है मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। और आगे आप देखते जाएं, जो जो लोग इस जमरे में आ रहे हैं सबकी गिरफ्तारी होंगी इंशाल्लाह। कोई किसी को कोई ओपोजिशन हुआ हम एक साइड नहीं करे। दूसरे, ये नेब के केसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केसेस नहीं किए, ये पहले से केसेस इनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने किए थे, जिसपे अमल दरामद अब शुरू हो चुका है 2018 से। सर, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि आपका और नैब का गठजोड़ है और आपकी ईमा पर ही नैब ये कार्रवाइयां कर रहा है। राजा अजहर साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
اور راجہ اظہر صاحب، کیا اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جاننا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کی اپوزیشن مسلسل آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور ان کا یہ بھی موقف ہے کہ آپ کا اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے، اور آپ کی ایما پر بھی نیب کی جانب سے یہ کارروائیاں، یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ میڈم، ہمارا اگر ایما پہ ہوتا تو خورشید صاحب تو میرا خیال میں 8 مہینے پہلے ہی گرفتار ہو جاتے۔ مراد علی شاہ صاحب جو ہے نا، وہ 8 مہینے پہلے ہی چیزوں میں آ جاتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، تو ساری چیزوں کو، سارے معاملات کو دیکھ کے اپنی کارروائی کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ کے پی کے کی پولیس کو ہم نے غیر سیاسی کیا، تو آج کے پی کے کی پولیس کی ہر جگہ تعریف کی جاتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں تینوں صوبوں کے اندر وہی نفاذ ہو۔ اگر ہم نے اداروں کو سیاسی بنانا ہے تو میرا خیال میں ہم پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہمارا خورشید صاحب سے کیا جھگڑا ہے؟ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا ان لوگوں سے جھگڑا ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے کھایا ہے، اور ہم نیب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں نے ابھی بھی آپ سے پہلے اگر پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ ملوث ہیں، بالکل ان کے خلاف یہ کارروائی کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، آپ کا یہی موقف ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی جانب سے سر آج سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ڈھکے چھپے الفاظ بھی نہیں بلکہ انہوں نے کھلے الفاظ میں سندھ حکومت کو کچرا حکومت قرار دے دیا ہے۔ یہ ان کا ذاتی موقف ہے یا پاکستان تحریک انصاف ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو سیکنڈ کرتی ہے؟ دیکھیں میڈم، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سندھ کا کیا حال ہے، اور اس میڈیا کے توسط سے ہی ہماری سندھ کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام ان چیزوں سے نالج ہو رہی ہے کہ سندھ کا کیا حال ہوا ہے۔ سندھ کا شہر جو کراچی ہے، جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، اس شہر کا کیا حال ہوا ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک ترمیم آئین کی بات کی تھی، تو اس پہ کتنی انہوں نے آوازیں اٹھا دی اور اس کو رونگ وے میں پیش کیا کہ جی کراچی کو جو ہے نا 200 میں تقسیم کیا جا رہا ہے، سندھ سے الگ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بھٹو صاحب کے زمانے کی آئین میں موجود تھی یہ شرط، لیکن انہوں نے اس کو عوام تک غلط طریقے سے پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ صاحب اس اسمبلی میں آئے، جبکہ ابھی اپوزیشن کے لوگوں نے بات کرنی تھی اس پہ، لیکن انہوں نے وہی اپنی حکمرانی جمائی، اپنی اسپیچ کی، اس کے بعد قرارداد منظور کر کے چلے گئے۔ موقف نہیں سنا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ نہیں ہے کہ سندھ کو کراچی کو سندھ سے الگ کیا جائے۔ ہم نے یہ کہا تھا کراچی کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ وفاق آپ کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ جب کراچی یا کسی بھی شہر کے سندھ کے جہاں پہ کچھ معاملات ہوتے ہیں تو وفاق انٹرفیئرنس سے تھانی ترمیم کی وجہ سے نہیں کر سکتا، لیکن وہ آپ کو ڈائریکشن ضرور دے سکتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، لیکن اس کو کس طریقے سے توڑ موڑ کر کے پیش کیے گئے۔ کراچی کا کیا حال ہے؟ نہ صرف کراچی، حیدرآباد، سکر، مشرف، روز، اباروں تک یہ حال ہے کہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سیوریج کا نظام برباد ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کا یہ اپنا ایک موقف ہوگا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے، لیکن ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ پورے سندھ کو انہوں نے کچرا بنایا ہوا ہے، کیوں نہیں صفائی کرتے؟ لیکن راجہ اظہر صاحب، دیر آئے درست آئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ روزی اعلان تو کر دیا ہے کہ اب کراچی کو صاف کر کے دکھائیں گے، اور 21 سپتمبر سے مہم کا آغاز بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سنا ہے جی 21 تاریخ کو انہوں نے اعلان تو کیا ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ اگر انہوں نے اس مہم کو آغاز کرنے جا رہے ہیں، بالکل پاکستان تحریک انصاف سندھ صدر بھی ان کے ساتھ ہے اور اپریشیٹ کرتی ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے، اگر انہوں نے اس اقدام کو بالکل پایہ تکمیل تک پہنچایا، پاکستان تحریک انصاف ان کو اپریشیٹ کرے گی۔ اور اگر اس میں فنڈز درکار ہوں گے تو کیا وفاق کی جانب سے تعاون کیا جائے گا سندھ حکومت کے ساتھ؟ بالکل، اگر سندھ گورنمنٹ ان سے تعاون مانگے گی تو وفاق تو پہلے بھی تیار بیٹھا ہوا ہے، لیکن وفاق کے آنے سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے اور جو بات ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جائے، یہ نامناسب رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی راجہ اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے اور ہم بھی اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ اگر خورشید شاہ صاحب انوسنٹ ہوئے تو انہیں جلد ہی رہائی بھی مل جائے گی، لیکن اگر نیب کی جانب سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے تو پھر نیب کے یہ دائرے اختیار میں آتا ہے کہ وہ مزید تفتیش بھی کرے۔ اور آج نیب کی جانب سے یہ موقف بھی، اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا تھا کہ ابتدا
इब्तदाई तौर पर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसके बाद ही ये इंतहाई कदम उठाया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा को आज गिरफ्तार किया गया है। उन पर इल्ज़ामात करप्शन के ही बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर सोहराब सरकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर फरमाइएगा, खुर्शीद शाह साहब को आज गिरफ्तार किया गया है नैब की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल क्या है और आगे लाहे अमल क्या होगा? देखें, ये बहुत अफसोस की बात है। शाह साहब बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे थे और जब जब उनको नैब बुला रही थी जा रहे थे, वो कोई मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे थे। सीनियर सियासतदान है, बुजुर्ग आदमी है, हर तरह की कोऑपरेशन कर रहे थे। अब उसकी समझ में नहीं आ रही उनको क्यों गिरफ्तार किया। नहीं करना चाहिए था। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते, कोई हाजिरी वगैरह पे नहीं जाते, तो फिर नैब इस तरह का एक्शन लेती तो फिर कोई बात थी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये एहतसाब जो है वो सही नहीं हो रहा है। और दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कह दिया है कि एहतसाब जो है वन साइड हो रहा है। और उसके बाद पहले नैब के चेयरमैन ने भी ये कहा था कि मैं अगर हुकूमत के बंदों को पकड़ूं तो हुकूमत गिर जाएगी। अब सिर्फ आप अपोजिशन वालों को पकड़ेंगे और उनको जेलों में डालेंगे तो सवालात उठेंगे और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती हुई है। इन्होंने बड़ी शाह साहब की बड़ी खिदमत है पाकिस्तानी पार्लियामानी सियासत के अंदर। वो मेहनती आदमी थे, हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा वो बिल्कुल हर चीज को फेस करेंगे। और जो भी सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर अब तक हमेशा मुकाबला किया है। सोहराब सरकी साहब, कॉर्पोरेशन की आपने बात की, पेशी के हवाले से भी आपने बात की, लेकिन नैब का भी मौक़िफ़ सामने आया है। वो कह रहे हैं कि इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली थी और इल्ज़ामात साबित हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। नहीं, साबित होने की बुनियाद पर अगर गिरफ्तार किया गया है तो वो तो फिर तो वो उन पे सजा भी लग जाती। ये बिल्कुल ये इस तरह का है कि ये केस अभी चला है, अभी कहीं पे चला, इस पे कोई ट्रायल भी नहीं हुआ है। तो अभी तो सिर्फ ये जो है प्री मैच्योर ये बात है, कोई मैच्योर बात नहीं है। वो अगर वो भी तभी उनको इस तरह गिरफ्तार किया जाता है अगर कोई हाजिरी वगैरह पे नहीं आए, ऑपरेट नहीं करे। नहीं तो अभी खुद ये आपको पता है कि कुछ दिन पहले हुकूमती जो बेंचों पे बैठे हुए हैं वो भी ये कह रहे थे कि नैब के जो कानून है वो कानून सही नहीं है और उसमें बड़ी ज्यादती हो जाती है और उसके बाद पकड़ धकड़ हो जाती है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, जब केस चलता है तो पता चला कि किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग जो है एक्यूट भी हुए हैं, बाइज्जत बरी भी हुए हैं। तो मेरे ख्याल में शाह साहब के ऊपर कोई ऐसी करप्शन का कोई केस नहीं था। बियॉन्ड द एसेट का कोई मेरे ख्याल में मामला बता रहे हैं, अभी तक मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन इसमें अफसोस ही किया जा सकता है कि जब वो हर तरह की सोहराब सरकी साहब, खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी पर कौमी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का ही बॉयकॉट कर दिया गया। क्या कौमी सलामती और कश्मीर कॉज से भी ज्यादा अहम था इस गिरफ्तारी पे रद्द अमल देना? नहीं, गिरफ्तारी पे रद्द अमल तो जाहिर है, आप अगर किसी को गिरफ्तार करें तो जाहिर है उस पर तो रद्द अमल आएगा। और कश्मीर को आप इसे कनेक्ट नहीं करें, वो तो एक और सेंसिटिव मामला है और उसमें तो पूरी कौम एक साथ है और उसमें तो कोई सियासत मेरे ख्याल में करनी भी नहीं चाहिए, हम करते भी नहीं है। तो इस बॉयकॉट की फिर क्या वजह बनती है? क्योंकि वफाकी हुकूमत का कहना है कि हमारी ईमा पर तो कार्रवाई नहीं हुई है, नैब एक खुद मुख्तार इदारा है और नैब की जानिब से तहकीकात की गई है, उसके बाद इंतहाई कदम उठाया गया और खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये इस तरह की इंक्वायरियां बहुत सारी हैं, मतलब जो हुकूमत के लोग हैं उनके ऊपर इंक्वायरियां हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों पर, वहां से कोई नई लोग उठाए जाते हैं। खुद इमरान खान साहब के ऊपर इंक्वायरी है, इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके ऊपर इंक्वायरी है और इनके वजीर जो हैं दिफा उनके ऊपर इंक्वायरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके ऊपर इंक्वायरीज हैं। अगर इनका इंक्वायरियों की बुनियाद अगर किसी को उठाना है तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ उनको भी उठना चाहिए। अब ये तो आप जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इंक्वायरी की बेस पर आप उनको नहीं उठाएंगे, अपोजिशन वालों को उठाएंगे तो फिर तो आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा कि ये बहुत बड़ा खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी
जब आप वन साइडेड। अच्छा सौराब सर्की साहब, 11 साल बाद सिंध हुकूमत को ये ख्याल आ गया है कि कराची के कचरे को अब साफ कर देना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इतने वसाइल मौजूद हैं कि कराची के कचरे को साफ कर दिया जाएगा और उसे लैंडफिल साइट्स पर डंप भी किया जाएगा? नहीं, कचरा तो मैं तो ये कहता हूँ कि कचरे पे सियासत हो रही है और कचरा कचरा खेला जा रहा है। बाकी ये है कि ये सारी जिम्मेदारी जो है वो डीएमसीज की हैं और मेयर कराची के, बार बार हमने कहा। लेकिन उसके बावजूद अगर ये आप समझते हैं और हम भी ये समझते हैं कि हम जिस तरह ये आपको पता है 149 की ये जो बात करते हैं, इसी तरह सिंध सरकार के पास भी बहुत सारे इख्तियारात हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन हमने कभी नहीं किया। बहरहाल ये हर कोई समझ रहा है कि ये पॉलिटिकली ये सारा मोटिवेटेड है। इंशाल्लाह ताला अभी हमने इसका हमारे मिनिस्टर ने ऐलान किया है और ये फिर इसमें ये है कि ये जो कचरा फैला रहे हैं और कचरे पे सियासत कर रहे हैं वो इसके बीच में आगे नहीं आए। ये अच्छी बात है कि सिंध हुकूमत को ख्याल आ गया है कराची का, बेशक 11 साल बाद ही आया है, लेकिन क्या इस सफाई मुहिम के तसलसल को हम आइंदा मुस्तकबिल करीब में भी देख सकेंगे? बिल्कुल देख सकेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कराची के अंदर ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये देखें, ये इनके जो मिनिस्टर पीटीआई के थे अली जैदी साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई मैंने खुद देखे कि बोरियों से बंद करते हैं जो नाले हैं बड़े बड़े। अब आपको पता है कि पता नहीं किलोमीटरों में ये नाले बने हुए हैं, अगर वो कोई जाकर नाला बंद कर दे तो वही खोल सकता है। अगर इस तरह की कराची के अंदर हरकतें होंगी और इस तरह की पॉलिटिक्स होगी, मेरे ख्याल में अमेरिका की कोई टीम आएगी वो भी कराची को साफ नहीं कर सकेगी। इसकी बुनियादी वजह क्या है? ऐसा क्या मसला है कि कराची के कचरे को साफ नहीं किया जा पाता है? हालांकि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार सफाई मुहिम शुरू की गई, लेकिन उसका इख्तिताम ठीक तरीके से नहीं हो सका। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, वो सियासत की नजर हो जाता है ना, वो उसमें सब पॉलिटिक्स करते हैं। अली जैदी साहब आए, आपने देखा, उन्होंने कोशिश की और उसका जो हाल हुआ वो भी आपने देखा। अब ये है कि मेरे ख्याल में सबको एहसास करना चाहिए, कराची के लोगों के ऊपर रहम खाना चाहिए और कराची के लिए कोई भी अगर काम करता है, कोई भी पार्टी या सिंध गवर्नमेंट, इवन मेयर, सबको मिलके कराची के मफाद में सबको मिलके काम करना चाहिए और कराची को साफ करना चाहिए। तो इसमें बड़ी ज्यादती हो रही है कराची के साथ में, ये खुद ये भी मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल ज्यादती हो रही है, नहीं होनी चाहिए। और सर, जो कराची के देरीना मसाइल हैं, खासकर किल्लत आपका जो मसला है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या उस हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है? K4 मंसूबा या इसके अलावा दीगर मंसूबे ज़ेर गौर हैं? बिल्कुल, K4 का मंसूबा भी है हमारे पास। आपको पता है कि ये 18 अमेंडमेंट के बाद जो NFC के तहत हमें जो फंड मिलने थे वो नहीं मिल रहे हैं। अब भी मैं आपके चैनल के थ्रू ये कह रहा हूँ, अगर हमें पैसे दे दे, अभी आए भी थे ये हमारे वफाकी वजीर, यहाँ पर विजिट भी करके गए, अगर ये पैसे दे दें तो इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर जो भी K4 का मंसूबा है वो हम कंप्लीट करके कराची वालों को, पूरी कराची को इंशाल्लाह ताला पानी देंगे और जो पानी पे सियासत हो रही है वो भी खत्म होगी। और अभी पीटीआई को यहाँ से बहुत बड़ा मैंडेट भी मिला है और उनके काफी यहाँ पर से मेहमान भी हैं, तो अगर वो वफाकी हुकूमत को कहे हमें पैसे दे और हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमने कई मरतबा असेंबली में भी उनको कहा है कोऑपरेट करें, इंशाल्लाह ताला हमें। लेकिन कराची अंदरूनी सिंध भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। रिसेंट जो वाकया पेश आया है लाड़काना में, 13 साल बच्चा, उसे कुत्ते ने काट लिया, वैक्सीन नहीं मिली बर वक्त और वो जाबहक हो गया, कीमती जान जाया हो गई। देखिए ये केस मैंने भी देखा है, इसमें तो अब ये तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि जब ये इस तरह का केस होता है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो एकदम मतलब इसको वैक्सीन होती है और इतनी इसकी ज्यादा वैक्सीन महंगी भी नहीं है, 4 डोजेज और 700 की वैक्सीन है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ गए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए
اور اس کے بعد جب اس میں زیادہ سیریس سر آپ کو یاد ہوگا وفاق کی جانب سے سندھ کے کچھ سرکاری اسپتالوں کا کنٹرول سنبھالنے کی بات کی گئی تھی، پھر آپ لوگوں نے کہا کہ ان سے انتظام بہتر انداز میں نہیں ہو سکا، اس لیے واپس ہمیں سونپ دیا گیا. لیکن سر سندھ حکومت کے جو زیر اہتمام زیر انتظام اسپتال ہیں وہاں پر بھی حالات کوئی مثالی نہیں ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے لیکن اس طرح کے درجنوں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ سندھ حکومت اس سے اوور کم کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ میں آپ کو گزارش کروں، لاکھوں آدمی ڈیلی وزٹ کرتے ہیں سرکاری ہاسپٹلس میں، لاکھوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیلی پورے سندھ کے اندر، اس طرح پورے پاکستان کے اندر لوگ جاتے ہیں. اس طرح کے کیسز پورے اور صوبوں میں بھی ہوتے ہیں. اب یہ ایک معاملہ ہو گیا ہے، بالکل بڑا سیریس ہے. خود میں فیس بک پہ اس کو دیکھ رہا ہوں. بڑے افسوس کی پورے بات صوبے ہے. میں 70,000 سے زائد افراد کو کتوں نے نشانہ بنایا ہے، اور رواں سال صرف کراچی کی بات کی جائے تو 12 افراد اب تک اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ لاڑکانہ میں ابھی ریسنٹ یہ واقعہ پیش آیا ہے. بالکل ابھی ریسنٹلی واقعہ پیش آیا ہے اور اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہے. اور لیکن تحقیقات ہونا، کمیٹی بنانا تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا. مسئلے کا تدارک، اس کا حل، پراپر حل کیوں نہیں نکالا جاتا ہے؟ ہر بار ایک کمیٹی کا اعلان کر دیا جاتا ہے بس. میں آپ کو بتاؤں، آپ میڈیا پہ بہت ساری باتیں آتی ہیں اور ان کا تدارک بھی ہوتا ہے، ایکشن بھی ہوتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے. باقی یہ اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، وہاں پر اس طرح کے واقعات اللہ رحم کرے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اس میں غفلت جنہوں نے برتی، اگر ان کو سزا ملے تو میرے خیال میں جو بھی حالات ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اس طرح کی کوئی اگر غفلت کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی بھی ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ڈاکٹر سہراب سر کی ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور پروگرام میں دیگر موضوعات پر بھی بات ہوگی، لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے بریک کا. جی جناب، تو نیب تو متحرک ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی جانب سے بھی لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ وفاقی وزیر فواد چودھری کی جانب سے بھی بھرپور رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان رسہ کشی بڑھتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. سندھ حکومت کی جانب سے اعلان تو کر دیا گیا ہے کہ کراچی کو کچرے سے صاف کیا جائے گا، لیکن ابھی بھی سیاست کا محور کراچی کا کچرا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے. ایسے میں ہم اب بات کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما محفوظ یار خان صاحب سے. سر فرمائیے گا کہ نیب متحرک ہے، ایک بار پھر بڑی گرفتاری دیکھنے میں آئی ہے، اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئی نیا گٹھ جوڑ بننے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے اس سے بہت انتہائی اہم ایشو پر مجھ سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور برابر ہے، لیکن اگر کسی کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے تو اس کو آپ گرفتار کر خوار نہ کریں، تو کیس چلا کر سزا دیں تاکہ وہ نشان عبرت بنے. اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کر اور 3 مہینے کے ریمانڈ لے کر اور کچھ ثابت نہیں کر پاتے ہیں، اس سے آدمی کی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے، قانون کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنسی بھی نظر نہیں آتی ہے، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حزب اقتدار کے لیے قانون اور ہے اور حزب اختلاف کے لیے قانون اور ہے. اچھا سر، فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاق کی جانب سے جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور اپوزیشن کو بس جیل میں ڈال دیا جائے، یہ کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کوئی صداقت ہے یا بس ایسے ہی یہ بات داغ دی گئی ہے؟ دیکھیے، یہ تو نائی جی بال کتنے ججوان جی موننے مارنے سب سامنے آ رہے ہیں. اب جب ان کو گرفتار کیا، ششی شاہ صاحب کو گرفتار کیا، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے اور آج سے نہیں 30-40 سال کی رفاقت ہے. لیکن اگر ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو ضرور ٹرائل ہونا چاہیے، اور اگر بے گناہ ہے تو ان کو بری ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد محفوظ یار خان، جس طرح سے مسلم لیگ نون کی جانب سے انٹروین کیا جا رہا ہے، تو کیا اس بات کی عکاسی کی جا سکتی ہے کہ تیرا غم میرا غم کی رودات سنائی جا رہی ہے؟
नहीं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? लेकिन नून लीग की जानिब से इस गिरफ्तारी पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। आज कौमी असम्बली में कश्मीर के इशू पर पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस जारी थी और उसका भी बॉयकॉट किया गया। उसमें एहसन इकबाल साहब भी पेश थे। तो क्या इस गिरफ्तारी पर तेरा गम मेरा गम की रुहदार सुनाने की कोशिश की जा रही है? ये इस वक्त सबको कश्मीर के इशू पर मुत्तहिद हो जाना चाहिए, कश्मीर कॉन्फ्रेंसों को कामयाब बनानी चाहिए, हिंदुस्तान को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर इस वक्त अपनी नजरियाती ये जो जंग है तहरीक पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, उस पर अमल पैरा होना चाहिए और सिर्फ एक ही नारा लगाना चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से रिश्ता किया मजलूम, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा जो भी सियासत होती है मैं कम से कम उसकी हिमायत में नहीं हूँ। इस वक्त हमारा मुकाबला एक ऐसे ही जालिम हुक्मरानों से है जिन्होंने आज 44 दिनों तक कर्फ्यू में 80 लाख लोग 80,000 लोगों को मुक़ीद किया, 8 मिलियन को, और उनका पानी बंद है, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कराची को कचरे से पाक किया जाएगा और बिल आखिर 11 साल बाद सिंध हुकूमत ने कराची का कचरा उठाने की ख्वाहिश का भी खुलकर इजहार कर दिया है, आप क्या समझते हैं ये बात सिर्फ ऐलान ही साबित होगी या वाकई में हमें चमकता दमकता कराची अब से कुछ महीनों बाद नजर आएगा? अल्लाह करे पहले जैदी साहब आ गए थे, अब चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है। हम सब बड़ी दयानतदारी और संजीदगी के साथ इस शहर के कचरे को साफ करना चाहते हैं और इंशाल्लाह साफ करेंगे, बल्कि हम इसमें सियासत ना करें, आम आदमी की फलाह बहबूद देखें और जो नाक़िस निज़ाम जो है और जो मच्छरों की जो अफजाइश नस्ल हो रही है इसके खात्मे पर तवज्जो दें, वरना में भी जो मच्छर जो हैं वो डेंगू की वबा बनकर आ जाएंगे, जिस तरीके से दूसरे सूबों में ये काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका भी पॉइंट हमारे पास आ गया है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और उनका यही मौक़िफ़ था कि कराची के कचरे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो ऐलान किया गया है उसका खैर मक़दम भी करते हैं और जहाँ तक हो सका एमकेएम पाकिस्तान भी सिंध हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जबकि खुर्शीद शाह साहब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक भी उनका यह कहना था कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड ही होनी चाहिए और अगर खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ सिर्फ इल्ज़ामात हैं और नैब के पास शवाहिद नहीं है तो नैब को भी चाहिए कि पहले तमाम तर तहकीकात करे और उसके बाद गिरफ्तारी को अमल में लाया जाए, क्योंकि बेशतर केसेस में ऐसा देखने में आया है कि नैब के पास एहतसाब अदालत में प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं होता है और फिर जिस भी मुल्जिम को किसी भी हवाले से गिरफ्तार किया जाता है उसे रिहा भी करना पड़ता है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरबाब खिज़र हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर फरमाइएगा कि आज एक बड़ी गिरफ्तारी देखने में आई है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी गिरफ्तारी पर मजम्मत की गई है। देखिए ये जितनी गिरफ्तारियां हो रही है तो ये तमाम सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए इस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में है, जरदारी साहब जेल में है, ख्वाजा साहब रफीक जेल में है, इस तरह और दीगर जो हमारे कैदीन है पार्टियों के वो जेलों में बंद है, लेकिन अभी तक किसी पर 1 रुपये का करप्शन साबित नहीं हुआ है। तो जिससे तो ये बात वाज़ेह है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अगर ये लोग एहतसाब में मुखलिस होते तो आज परवेज खटक साहब जेल के अंदर होते, क्योंकि आपकी शावर के हालात देखिए, यहाँ पर जो BRT बन रहा है तो उसमें तकरीबन 100 अरब रुपए की लागत पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक वो नामुकम्मल है। तो करप्शन ये है जो कि हकीकी मानों में करप्शन हुआ है और जिससे पूरी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और पूरी पाकिस्तानी कौम इससे आगाह है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इसके अलावा मैं आपको और भी बताता चलूँ कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वो जिला है उन पर भी केसेस है, सूबाई जो वज़रा है उन पर भी केसेस है, लेकिन किसी पर ना ही एहतसाब अदालत हाथ डाल रही है, ना ही कोई और अदालत डाल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को दबाने। पेशावर में भी बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अरबाब खिज़र हयात साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
अरबाब खिजर हयात साहब, जानना आपसे ये चाह रही हूँ कि BRT पेशावर के हवाले से भी खुलकर तनकीद की जा रही है, मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या स्टांस है? देखिए, BRT जो है वो तो तकरीबन 100 अरब रुपए की लागत से भी ज्यादा उसकी जो है एस्टिमेट पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। और जिस वक्त ये BRT शुरू हो रही थी तो उस वक्त भी हमने इसकी मजम्मत की थी कि ये हुकूमत इसे कंप्लीट नहीं कर पाएगी और इसमें बेतहाशा करप्शन होगी। और आज वही हो रहा है कि BRT को इसी तरह छोड़ा गया है। लोग चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी हुकूमत अभी तक BRT को मुकम्मल नहीं कर पाई है और ये इस हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि अगर मौजूदा हुकूमत वाकई इस हिसाब से मुखलिस होती तो BRT को शुरू करने वाले परवेज खटक और इसके जो दीगर सियासी रुफकाते जो कि उस वक्त हुकूमत में शामिल थे तो आज वो तमाम जेलों के अंदर होते। लेकिन अफसोस कि उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है, वो खुले आम घूम रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, आज आपने देखा कि खुर्शीद साहब को गिरफ्तार किया गया है। तो ये सिर्फ ठीक है सर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरबाब खिजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि नैब वफाकी ईमा पर ये गिरफ्तारियां कर रही है, वफाकी वज़रा पर भी इंक्वायरीज चल रही हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारियों को अमल में नहीं लाया जा रहा है, बल्कि वफाक की ये कोशिश है कि पूरी की पूरी अपोजिशन को जेल में ही डाल दिया जाए। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। कल कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।